फीफा वर्ल्ड कप 2022 से हमें एक मैसेज आ रही है जापान की तरफ से। जापान में एक प्रोवर्ब है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। आप देख रहे हैं द एनवायरनमेंट बुलेटिन में, हूं डॉक्टर परवेज सुल्तान और मैं बात करने जा रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, जहां से हमें जापान की ओर से बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैसेज आ रही है कि जापान के जितने भी शायकीन कतर में वर्ल्ड कप 2022 देखने के लिए आए हुए थे, उन्होंने अपने जो मैच के बाद पूरे ग्राउंड की सफाई की, स्टैंड्स की उन्होंने सफाई की, जितना भी कचरा था वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया। और साथ ही साथ में जितने भी जापान के खिलाड़ी थे, उन्होंने मैच के बाद जो उनका ड्रेसिंग रूम था वो उन्होंने पूरा साफ़ किया हुआ था और उन्होंने वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अरबिक में भी और जापानीज़ में भी उनके लिए, कतर के लिए एक मैसेज लिखी थी, थैंक यू। और उन्होंने पहले से भी ज़्यादा साफ रखा था अपना ड्रेसिंग रूम वहाँ पे। सो इससे हमें मैसेज आ रही है, पूरी दुनिया को एक मैसेज आ रही है कि हमें साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए। अगरचे हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की आजकल हर गली, हर मोहल्ला आप गंदगी से भरे हुए दिख रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक ने हमारी लाइफ में ऐसी एंट्री मारी है कि ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा जो कश्मीर है ये प्लास्टिक से आजकल भरा हुआ है। क्योंकि हम जिस गली जाते हैं, जिस मोहल्ले जाते हैं, वहाँ पे हम प्लास्टिक के ढेर पाते हैं, पॉलीथीन के ढेर पाते हैं, जिसने न कि खाली हमारी जो ज़मीन को पोल्यूट किया है, सॉइल को पोल्यूट किया है, बल्कि साथ ही साथ में जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी पोल्यूट कर रही है। आप देखते हैं कि आपने देखा है कि जो जितने भी हमारे स्ट्रीम्स थे, नदियाँ थे हमारे गाँवों में, जो कि पहले साफ शफाफ थे, आज हम वहाँ से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हमारे पहले जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो उन्हीं नदियों से, वो उन्हीं नालों से जो है अपने पीने का पानी जो वो इस्तेमाल करते थे। बट अब उन्हीं जो नदियाँ थे, हमारे चश्मे थे हमारे, उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब हम उनसे अपने हाथ भी नहीं धो सकते हैं। वजह क्या है? वजह है सॉलिड वेस्ट, क्योंकि हम अपने घर से जितना भी कचरा है उसको निकाल के इन नदी नालों के किनारों पे डंप कर देते हैं, या तो हम किसी एक एरिया में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी नदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए हमें भी सबक सीखना चाहिए जापान के इन खिलाड़ियों से, जापान के इन जितने भी सपोर्टर्स आए हुए थे कतर जापान की टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनसे हमें एक सबक सीखना चाहिए कि हमें अपने गलियों को, अपने मोहल्लों को कैसे साफ रखना चाहिए। जापान अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप जापान की बात करेंगे सफाई के सिलसिले में, तो आपको पता चलेगा कि जापान की गलियां कितनी साफ सुथरी होती है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिटरिंग नहीं होती है कचरे की वहाँ की गलियों मोहल्लों में। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखिए और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, पॉली बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, उतना हम वेस्ट जनरेट करते हैं। इसलिए हमें ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम रीयूज़ कर सकें बाद में। जैसे कि अगर आप पॉलीथीन की बात करें, उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, हमारे पास रीयूजेबल बैग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन जो है वो कम कर सकते हैं। इसलिए मेरी यहाँ से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन तक ये वीडियो पहुँचेगा, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ 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 ये जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसका आप इस्तेमाल कम से कम करें। आप अपनी जो लाइफ है, जिसमें जो सस्टेनेबल गोल्स है हमारी लाइफ के लिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, सो दैट कि प्रोडक्शन ऑफ जो सॉलिड वेस्ट है वो कम हो जाए। मुझे उम्मीद है आप आगे से अपने गली मोहल्लों, अपने घर का ख्याल रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। थैंक यू सो मच।